आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th की BA CB की अंग्रेज़ी की बुक, जिसकी आज मैं एक पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की चर्चा करूंगा, जो कि वो कवि W.H. ऑडन द्वारा लिखा गया एक कविता, जिसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में W.H. ऑडन के बारे में बताया था। W.H. ऑडन के द्वारा रचित कविता के बारे में ये मैंने बताया था, उनकी रचना के बारे में बताया था कि उसने क्या क्या लिखा है। अब मैं उनकी पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की वर्ड टू वर्ड, टेक्स्ट टू टेक्स्ट की मैं चर्चा करूंगा, जिसमें आप देखेंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब क्या कि सारे के सारे पत्ते बड़े तेज़ी से गिर रहे हैं। इसी पोएम की चर्चा मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ लीव्स का मतलब लाइफ से भी हो सकता है। जब इंसान का जीवन जब धरती पर चला आता है, जब माँ के गर्भ से बच्चा जब पृथ्वी पर चला आता है, तो धीरे धीरे उनकी उम्र बीतती चलती चली जाती है और वो धीरे धीरे बच्चा जवान होता है। फिर धीरे धीरे उसके जीवन बुढ़ापा की ओर चलती ज़िंदगी दिखती प्रतीत होती है और वो फिर डेथ की गोद में समा जाता है। अर्थात मिट्टी पर जन्म लिया और मिट्टी पर ही उसकी पूरी जीवन बीतता चलता चला गया और एसिड में जाकर ट्रांसफ़र हो गया, अर्थात राख में ज़िंदगी उसकी फिर विलीन हो जाती है। उसी के बारे में इन्होंने बताने की कोशिश किया है। इसमें इसमें लीव्स की बातें इसमें आती है, जिसमें आप देखेंगे कि एक सुंदर ऋतु के बारे में रचना है ये W.H. ऑडन द्वारा। कवि ने इसमें अलग अलग ऋतु के बारे में बताया है। यहाँ ऋतु के बारे में आप अगर चाहें तो, क्योंकि पोएम है, पोएम आप अपने दिमाग भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अलग अलग ऋतु बोले तो अलग अलग प्रकार की एज, अलग अलग प्रकार की उम्र के अनुसार अलग अलग डिफ़िकल्टीज सामने में आते हैं। उसके बारे में भी आप चाहें तो ऋतु के बारे में आप इसे चाहे तो उसे कंपेयर करा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस मौसम में पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं, पत्ते पेड़ की शाखा को भी छोड़ देते हैं और धीरे धीरे नई शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। सभी शाखाएं बर्फ़ से ढक जाती हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। वाटसन हग ऑडन यहाँ एक बात और कहना चाहते हैं कि इस मौसम में जितनी भी शाखाएं हैं वे पत्ते रहित हो जाती हैं और वे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि गंजा आदमी। इस मौसम के आने के कारण सुंदर चिड़िया बुलबुल अपना गीत गाना भी बंद कर देती हैं और इस मौसम में सभी लोगों के हाथ बर्फ़ से जम जाते हैं। अर्थात क्या कि यही उम्र है, यही लाइफ है, यही सुंदर ऋतुएं हैं। इसी के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। अब मैं जहाँ टेक्स्ट टू टेक्स्ट की मैं चर्चा करूं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। यदि अब जो सारे के सारे पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं, यहाँ ह्यूमन बींग्स की मानवता की भी और बातें कर सकते हैं आप। ह्यूमन बींग्स की जो मानवता है, मानवता भी धीरे धीरे गिर रही है। अर्थात कि ढेर सारे यहाँ पत्ते अलग अलग वर्ड्स को भी डिनोट कर सकता है, अलग अलग रूपों को भी डिनोट कर सकता है। यहाँ लीव्स ह्यूमन बींग्स की मानवता को भी शो कर सकता है। लीव्स यहाँ उसकी उम्र को भी शो कर सकता है। धीरे धीरे क्या हो रहे, सारे पत्ते गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्लावर्स जो कि किसके अंदर, तो सपोर्टिव ट्री के अंदर वो बढ़ता पलता चला जाता है। नन्हे बच्चे की बात हो रही है, वो भी बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। सारे के सारे जो नर्सें हैं जो कब्र में अब जा चुकी हैं, ग्रेव्स आर गॉन, और ग्रेव मतलब होता है कब्र। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, अर्थात एक बच्चा गाड़ी है जो लुढ़कता जा रहा है। अर्थात बच्चा गाड़ी का सेंस यहाँ किससे है, बढ़ती हुई उम्र से है कि बच्चा गाड़ी धीरे धीरे वो चार पैर वाली 4 व्हील्ड बेबी है, जो कि बेबी कैरेज है, क्योंकि 4 चक्के वाली गाड़ी बच्चा गाड़ी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अर्थात यहाँ 4 चक्का जो है बता रहा है कि धीरे धीरे इसमें एक और बातें भी आएगी, जो कि यहाँ अभी वुडन बोर्ड देख रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा आएगी। जो कि 4 गाड़ी अर्थात क्या कि 4 लोगों से ले जाने वाली गाड़ी, बच्चा वो चढ़ता है उस पर, लेकिन ये अंतिम घड़ी तक भी इसके साथ जाता है। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, यहाँ रोलिंग ऑन मतलब होता है लगातार चलते रहना, लुढ़कते रहना। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, यहाँ विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है कि जो कि एक एजेंट्स है, किसका, मैसेंजर्स ऑफ डेथ का। एजेंट्स या मैसेंजर्स ऑफ डेथ को विस्परिंग नेवर्स कहता है, अर्थात यमराज कह सकते हैं इसको, जो कि डेथ का मैसेंजर होता है। लेफ्ट एंड राइट, वही दाएं बाएं वो
करते रहता है। नहीं, मृत्यु की जो दूत है वो इधर बाएं दाएं करते रहता है, अर्थात यही जीवन है। यही जीवन में आप आगे आगे जो जो बढ़ते हैं तो मृत्यु आपकी नज़दीक आती है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और धीरे धीरे जितनी भी सारे जो मेरी असली खुशियाँ हैं सारी खुशी को वो क्या कर लेता है, तुमसे छीन लेता है, तुमसे तोड़ लेता है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्री, जानते हो जितनी भी सारी मेरी जो एक्टिव हाथें हैं, जो एक्टिव हैंड्स हैं, वो भी अवश्य क्या हो जाएंगे, वो भी फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज का मतलब क्या है कि बिकम आइस कोल्ड आफ्टर डेथ, बिल्कुल शांत हो जाएगा, चाह करके भी हम कुछ कर नहीं सकते। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, इवन जानते सब कुछ बिल्कुल आकर घुटना टेक देता है, कुछ भी दिमाग नहीं काम करता। आखिर यही तो सच्चाई है जीवन की, कि जब आप जन्म लिए उस समय भी खुद नहीं नहा पाए, और जब आपकी मृत्यु भी हो जाएगी खुद भी आप नहा नहीं पाएंगे, अर्थात दुनिया ही उस समय आपकी सहारा बनेगी, अर्थात जो आपके अपने हैं वही आपके सहारा देंगे। इसलिए अपने से कभी दूरियां नहीं बनाना। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, वो भी अंतिम कंडीशन में आकर घुटना टेक देता है जब आपकी मृत्यु हो जाती है। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो ओडेन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। अब क्या होता है कि जो उसकी डेड है, जो पृष्ठभूमि है, जो सैकड़ों मृत है वहाँ, जो कि वहाँ बहुत सारे लोग जो वहाँ मरे हैं, पीछे एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, मार्ग में सब की बनी हुई जो वुडन है, वुडन मतलब क्या कि इन वुडन कॉफिन, मतलब क्या कि जो कि आपके रास्ते पर हमारे जीवन में जो हमारे सब पेटियों में रखे गए हैं, अर्थात क्या जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपको वुडन लकड़ी पर आपको क्या कि सजा दिया जाता है, और वो एक अंतिम घड़ी तक पहुंचने के लिए, अर्थात वो अंतिम जगह क्या था, वह श्मशान घाट था, वहां तक पहुंचने के लिए आपको मजबूर करता है। अर्थात श्मशान ने भी क्या क्वेश्चन उस मरे हुए लोगों से पूछता होगा कि बताओ यार, जब तुम्हें यहाँ जब आना ही था तो तुम इतने देर क्यों लगाए, क्योंकि उससे पहले भी तुम यहाँ आ सकते थे। श्मशान का भी यही क्वेश्चन होता होगा मृत्यु जिसकी हो जाती है उससे। आर्म्स रेज्ड स्टीपली टू रिप्रूव, और जानते हैं ढेर सारी जो उसकी आर्म्स हैं, बाहें हैं, वो उठते हैं। डिफ़िकल्टी वे इन 100, स्टीपली वे का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टी वे इन हार्ड एंड, मतलब क्या है कि अजीब प्रकार के रास्ते हैं डिफ़िकल्ट, जो कि और ढेर सारी आलोचनाएं होती हैं। रिव्यू मतलब होता है कटु आलोचना करना, ढेर सारी बाहें कटु आलोचना करने के लिए उठती है। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, और सारे में आप इसमें ढेर सारे जो कि एटीट्यूड्स है, वे ऑफ थिंकिंग है। एटीट्यूड्स का मतलब होता है वेज ऑफ थिंकिंग, सोचने की जो कला है वो कि फॉल्स है, जो दुनिया केवल दिखावे की प्यार करती है। वही जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होता, उस समय आपको घर से तुरंत निकालने की बात होती है। अर्थात क्या कि जो कि प्रेम की मिथ्याएं ढेर सारी आपको दिखने का मौका मिलेगा। इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ जो कि कविता टाइप की है, जो कि मरा हुआ व्यक्ति भी या डेड बॉडी भी जमाने से कुछ क्वेश्चन पूछता है, उससे भी आप अवश्य देखें। अब कहता है कि जो कि दुनिया में क्या है कि फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव है, जो कि केवल दिखावे की प्यार होता है इंसानों के जीवन में नहीं। और यही अगर लोग कहते हैं ना कि अगर जिंदा में किसी व्यक्ति से आप अगर पूछ लिए होते कि आखिर आप जिंदा कैसे हो, तो शायद इंसान की उम्र कुछ बढ़ जाती, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते। वो ये करते हैं मरने के बाद किसी व्यक्ति उसके रिलेटिव से पूछते हैं कि आखिर वो मर कैसे गया। वही आप अगर जिंदा में पूछे होते तो शायद उस व्यक्ति की उम्र कुछ बढ़ गई होती, लेकिन लोग ऐसे नहीं करते, केवल फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव को दिखाते हैं। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, अब कहते हैं कि वही जो कि लीफलेस वुड है जिस पे कोई पत्तियां नहीं हैं, जो एक ऐसा लकड़ी अर्थात क्या वुड यहाँ ट्री को भी, या जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, पूरे के पूरे जो लीफलेस वुड हैं वो बिल्कुल क्या हैं, जो भूखे मर रहे हैं, क्योंकि वो भूखा जो लीफलेस वुड है। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, इतना ही नहीं भयावह आकृतियाँ भोजन की तलाश में क्या कर रही है कि उसे अपने भोजन पाने के लिए भी उसे बार बार क्या होना पड़ता है, तो उसे डटाना पड़ता है। स्कोल्डिंग मतलब डांटना। ट्रॉल्स मतलब होता है क्या कि विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी, जो कि ट्रॉल्स क्या है तो विक्ड और अगली क्रिएचर्स होता है, दुष्ट और बदसूरत क्रिएचर होता है, खास करके स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी के मुताबिक। मिथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथा, उसके मुताबिक उसे अपने भोजन की तलाश में उसे न जाने कितनी जगह उसे खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे
कहानी उसे भोजन मिलती है। एंड द नाइटिंगेल्स इज डम, अब जानते हैं कि नाइटिंगेल भी क्या हो जाती है, उसमें गूंगी हो जाती है। जो बुलबुल चिड़िया है, बुलबुल चिड़िया भी क्या हो जाती है, तो वो बिल्कुल डम हो जाती है, अर्थात गूंगी हो जाती है। अब कहता है क्या कि एंड नाइटिंगेल इज डम एंड द एंगल विल नॉट कम। जानते हो कि वहाँ एंगल जो वर्ड है ना, वो एंगल वर्ड एंजल है, ANGEL। एंजल मतलब होता है आर्टिस्टिक और ह्यूमन पर्सपेक्टिव, जो कि जिसको दूत कहते हैं। जानते हो कि एंजल भी वहाँ नहीं आएगा, ऐसा उसे प्रतीत होता है। वहाँ देवदूत भी नहीं आएंगे, बुलबुल भी बिल्कुल मूक बन चुकी है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कॉल्ड ब्लेस गुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। जानते हैं ठंडी असंभव वो आगे जितनी भी सारी सो माउंटेन्स की जो सुंदर उठी हुई जो हेड है, यहाँ लिस्ट है, यहाँ लिस्ट वर्ड्स से ज़्यादा अच्छा लिफ्ट होगा, LIFT वाला। लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, वो भी जो माउंटेन की जो सुंदर जो सर है वो भी उठाए खड़ी है। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, इवन जो उसकी वाइट वाटरफॉल हैं, जो उनके इसमें झरने, वो भी क्या दे सकते हैं, वो भी आशीष दे सकते हैं। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, प्रत्येक अपनी अंतिम पीड़ा में है। अर्थात यहाँ जो भी देख रहे हैं, यहाँ जो बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि वह अंतिम पीड़ा में बेचारा है, वो दुनिया से बिल्कुल विक्षुब्ध हो गया है, दुनिया उसे थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती। अब उसे दुनिया से अच्छा वो जगह लगता है जो बचपना से लेकर अभी तक की पूरी ज़िंदगी वो याद करता है। इसी के बारे में ये पोएम पूर्ण रूपेण बताया गया है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, जैसा उसकी भी जैसा मैं चर्चा कर दूँ कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, सही बात है, ये ट्रू है। द नर्स आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, सही बात है, ये भी सही है। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रैव, सही बात है, क्योंकि सारे के सारे प्रैम्स कहाँ तक जाते हैं, वो अंतिम कब्र तक ही तो जाएंगे। अर्थात कि यहाँ मैं बार बार कहता हूँ प्रैम्स किससे है, क्योंकि जो किसी डेड बॉडी को उस पर रख के लेके जाया जाता है, कहाँ, क्रीमेटोरियम में। दूसरे की बात बोलते हैं, विस्परिंग नेवर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन्स, ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि वो भी तो उसको लेके जाने की कोशिश करता है। ओल्ड पर्सन्स फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, सही बात है कि जब मैं इसकी अगर बातें करूं तो लास्ट वाले का आंसर भी क्या हो जाएगा, ई नंबर का, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ओल्ड पर्सन्स फील लोनली, ई का जिसका मतलब यहाँ हो जाएगा ट्रू से, ठीक है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा और डी नंबर भी आपका ट्रू हो जाएगा, जिसमें जो बोल रहा है ना कि विस्परिंग नेवर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, सही बात है कि जो यमराज जो होते हैं ना, उनके रियली में जो उनके रियल डिलाइट है उसे वो छीनने की कोशिश करता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।